हेलो दोस्तों, मैं गौरव यदुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली भर्ती परीक्षा संगणक 2023 जो 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाली है, उसके लिए कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला, सांख्यिकी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, संगणक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ने से पूर्व हम संगणक की सिलेबस या पूरे पाठ्यक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, सिलेबस जो रिटन एग्ज़ाम है, इसमें केवल संगणक भर्ती परीक्षा में रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें ए पार्ट में जीके यानी कि सामान्य ज्ञान जो 30 प्रश्नों की संख्या होगी, जो 30 नंबर के होंगे, और बी पार्ट में सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और गणित और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की 70 संख्या होगी और अंक भी समान 70 ही होंगे। और ये कुल प्रश्नों की संख्या 100 और अंक 100 होंगे। समय 2 घंटे का आपके लिए मिलेगा। आइए दोस्तों, हम आज संगणक भर्ती परीक्षा के प्रश्न की श्रृंखला को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से गुण है। ऑप्शन ए, आंकड़ों की एकरूपता और लोचशीलता होना। आंकड़ों की शुद्धता और मौलिकता होना। ऑप्शन सी, सूचनाओं की विश्वसनीयता होना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते। प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति। देखिए दोस्तों, ये संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न। ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ऑप्शन बी, प्रकाशित स्रोत। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। ऑप्शन डी, व्यापारिक संस्थाओं की प्रकाशन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो? दोस्तों, इसका आंसर ए, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होगा। चलिए दोस्तों, डैश प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता। देखिए दोस्तों, ये अनुसंधानकर्ता होगा। ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, साक्षात्कार। ऑप्शन सी, प्रश्नावली। ऑप्शन डी, अनुसूची। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, अनुसूची। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। डैश खाली जगह में आवश्यक जानकारी स्वयं सूचक द्वारा भरी जाती है। ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, साक्षात्कार। ऑप्शन सी, प्रश्नावली। ऑप्शन डी, अनुसूची। दोस्तों, इसका आंसर साक्षात्कार ना होकर के इसका आंसर जो स्वयं सूचक द्वारा भरी जाती है उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? बी, सी, प्रश्नावली होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। प्राथमिक समंकों के संग्रह की त्वरित विधि है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत साक्षात्कार। ऑप्शन बी, दूरभाष से साक्षात्कार। ऑप्शन सी, परोक्ष साक्षात्कार। ऑप्शन डी, अवलोकन के द्वारा। दोस्तों, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर ऑप्शन बी, दूरभाष से साक्षात्कार। यानी कि जो इंटरव्यू होता है
उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। प्राथमिक समंक होते हैं जो जो प्राथमिक समंकों को हम मुख्य समंक कहते हैं, और ऑप्शन ए द्वितीय समंकों से कम विश्वसनीय, ऑप्शन बी द्वितीय समंकों से ज़्यादा विश्वसनीय, ऑप्शन सी समंक एकत्रित करते समय की गई देखभाल की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन डी समंक एकत्रित करने वाली एजेंसी पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी द्वितीय समंकों से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समंक से अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए शीघ्र प्राप्ति, ऑप्शन बी अधिक विश्वसनीय, ऑप्शन सी निजी व्यक्ति और छोटे संगठन में उपलब्ध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन बी अधिक विश्वसनीय। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसके संग्रहण करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक समंक, ऑप्शन बी द्वितीय समंक, ऑप्शन सी तृतीय समंक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक समूह। चलिए दोस्तों, चल आगे बढ़। दोस्तों, आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ये जो एम के स्टडी और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिएगा जब ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होने के बाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। प्राथमिक समंकों का संग्रहित करने के उपकरण होते हैं, जो प्राइमरी डेटा होते हैं उन्हें जो संग्रहित किया जाता है वो किन के प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी प्रायोगिक विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी, इसमें हम प्रश्नावली विधि के द्वारा और साक्षात्कार विधि, प्रायोगिक विधि, अनुसूची, डाक आदि के द्वारा हम प्राथमिक समंकों को संग्रहित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समंकों का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन बी पत्र पत्रिकाएं, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी अवलोकन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी अवलोकन होगा। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से संकलित प्राथमिक समंकों के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए व्यापक अध्ययन, ऑप्शन बी गहन अध्ययन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी गहन अध्ययन होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, एक कॉलेज के संपूर्ण विद्यार्थियों को उनकी कक्षाओं के आधार पर विभाजन करने के लिए किसी एक दंड चित्र का प्रयोग किया जाता, तो वह चित्र होगा ऑप्शन ए बहुगुणी दंड चित्र, ऑप्शन बी सरल दंड चित्र, ऑप्शन सी अंत्य विभक्त दंड चित्र, ऑप्शन डी विचलन दंड चित्र। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी अंत्य विभक्त दंड चित्र होता है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तार वाले चित्र नहीं होते? ऑप्शन ए रेखा चित्र,
ऑप्शन बी बहुगुणी दंड चित्र, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अंतर विभक्त दंड चित्र, ऑप्शन डी आयत चित्र। दोस्तों, जो आयत चित्र होते हैं इन्हें हिस्टोग्राम कहते हैं, जिनका प्रयोग सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसमें आयत चित्र में या जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं, इसमें आयत की जो ऊंचाई होती है वह बारंबारता या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें जो वर्गांतर है एक्स अक्ष के समांतर होता है, जो कि समान होता है। आइए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी आयत चित्र होगा। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए सांख्यिकी से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। आगे मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स की भी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँगा, जो आपके लिए राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। कृपया आप मेरा सहयोग दीजिएगा और जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे प्रश्नों की एक श्रृंखला लाऊं। चलिए दोस्तों, रेखीय चित्र के माध्यम से किस श्रेणी को प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं होता? ऑप्शन ए व्यक्तिगत श्रेणी, ऑप्शन बी खंडित श्रेणी, ऑप्शन सी सतत श्रेणी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी सतत श्रेणी होगा। सतत श्रेणी को दोस्तों हम अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। और जो खंडित श्रेणी है इसे असतत श्रेणी भी, असतत जो श्रेणी होती है वो कहा जाता है। चलिए, पद मूल्यों के अनुपात में लंबाई या ऊंचाई और समान चौड़ाई वाले चित्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी सरल दंड चित्र, ऑप्शन सी बहुगुणी दंड चित्र, ऑप्शन डी अंतर्विभक्त दंड चित्र। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी सरल दंड चित्र होगा। चलिए दोस्तों, 3 विस्तार वाले जिन्हें त्रिविमीय चित्रों में कहा जाता है, चित्रों में शामिल नहीं होते खंड चित्र। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ग चित्र, ऑप्शन सी बेलनाकार चित्र, ऑप्शन डी घन चित्र। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी वर्ग चित्र होगा। चलिए, और अगला प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्र में मशीन उत्पादन विभाग और श्रमिक की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिक उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए शुद्ध अवशेष चित्र, ऑप्शन बी समविच्छेद चित्र, ऑप्शन सी छाया चित्र, ऑप्शन डी गैंट चित्र। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो बताइए? ऑप्शन डी गैंट चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है। ऑप्शन ए समंकों का संग्रहण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी निर्वचन। इसका आंसर ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण कहलाता। अगला प्रश्न, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण की उपयोगिता लाभ है। ऑप्शन ए तथ्यों को सरल और बोधगम्य बनाने में, ऑप्शन बी समय और शक्ति की बचत में, ऑप्शन सी सूचना प्रेषण करने में सहायक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलो बढ़ें दोस्तों आगे। एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए
उपर्युक्त चित्र होता है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी वर्ग चित्र, ऑप्शन सी पाई चित्र। ये पाई चित्र को हम सर्किल चित्र या वृत्त चित्र भी कहते हैं। ऑप्शन डी उक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी पाई चित्र या पाई चित्र कहते हैं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। दंड चित्र निम्न में से किस श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं होता? ऑप्शन ए व्यक्तिगत श्रेणी, ऑप्शन बी खंडित श्रेणी, ऑप्शन सी काल श्रेणी, ऑप्शन डी सतत श्रेणी। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी सतत श्रेणी होगा। चलिए आगे बढ़ें। डैश तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमानुसार करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। ऑप्शन ए सारणीयन, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी समंकों का संग्रहण, ऑप्शन डी सांख्यिकी अनुसंधान। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी वर्गीकरण होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। समंकों को प्रस्तुत किया जा सकता है ऑप्शन ए सारणियों के रूप में, ऑप्शन बी चित्र के रूप में, ऑप्शन सी बिंदु रेखा चित्र के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। चलिए किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का लिंग और साक्षरता के आधार पर किया गया वर्गीकरण कहलाता है? ऑप्शन ए द्वंद्वभाजन वर्गीकरण या ऑप्शन ए द्वंद्वभाजन वर्गीकरण या सरल वर्गीकरण, ऑप्शन बी बहुगुणी वर्गीकरण, ऑप्शन सी संख्यात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन डी समय अनुसार वर्गीकरण। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी बहुगुणी वर्गीकरण होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। किसी श्रेणी के अंतर्गत वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है। ऑप्शन ए अपवर्जी श्रेणी, ऑप्शन बी समावेशी श्रेणी, ऑप्शन सी खुली श्रेणी में, ऑप्शन डी बंद श्रेणी में। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए अपवर्जी श्रेणी, जिसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। चलिए दोस्तों एक उत्तम सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुण या लक्षण होना आवश्यक है? वे सभी ऑप्शन ए सभी समंकों की व्यवस्था तुलनीय होना, ऑप्शन बी समंकों के प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता होना, ऑप्शन सी उचित आकार और आकर्षक होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। चलिए जब समंकों का वर्गीकरण केवल वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए काल क्रमात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन बी भौगोलिक वर्गीकरण, ऑप्शन सी गुणात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन डी मात्रात्मक वर्गीकरण। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। चलिए संचयी आवृत्ति
बारंबारता बंटन में आवृत्तियों को रखा जाता है? ऑप्शन ए आरोही क्रम में, ऑप्शन बी अवरोही क्रम में, ऑप्शन सी संचयी रूप में, ऑप्शन डी व्यवस्थित के रूप में। ऑप्शन सी संचयी रूप में होता। किसी के अंतराल की वर्ग सीमाओं की बीच की दूरी को कहा जाता है? वर्ग, ऑप्शन ए वर्ग आवृत्ति, ऑप्शन बी वर्ग सीमा, ऑप्शन सी वर्गांतर, ऑप्शन डी आवृत्ति वितरण। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी क्या होगा? वर्गांतर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक पद की आवृत्ति को लिखा जाता है? ऑप्शन ए अलग अलग, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों स्थितियां संभव होती हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ये ए भी हो सकता है और इसका आंसर बी भी हो सकता है, सी हो सकता है, दोनों संभव। इसलिए हम दोस्तों इसका संभावतः सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, वर्गीकरण समंकों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर क्रम समूहों के क्रमबद्ध और विभिन्न भागों में अलग अलग करने की क्रिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दोस्तों ऑप्शन ए एल आर कॉनर, ऑप्शन बी प्रोफेसर हॉरिस सैक्रिप्ट ने, ऑप्शन सी जे आर हिक्स ने, ऑप्शन डी क्रॉक्सटन और काउडेन ने। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन वी प्रोफेसर हॉरिस सैक्रिप्ट के द्वारा दी गई। चलिए, सारडियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला समंकों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए बाउले, ऑप्शन बी सेक्राइट, ऑप्शन सी कॉनर, ऑप्शन डी ब्लेयर। इसका आंसर ऑप्शन सी कॉनर के द्वारा दी गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ये दोस्तों आपके लिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम आपके लिए इकोनॉमिक्स और मैथ्स और कंप्यूटर के भी प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जो आपके लिए राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सारडियन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए सारडियन में वर्गीकृत समंकों को प्रस्तुत किया जाता, ऑप्शन बी सारडियन सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है, ऑप्शन सी सारडियन में समंकों को शीर्षकों और उपशीर्षकों में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, सारडियन सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि होती है। दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको यदि ये श्रृंखला प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को जो एम के स्टडी है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको पल पल की वीडियो आप सभी के लिए मिलती रहे। दोस्तों मैंने आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लाने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपसे कोशिश करता हूँ